आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका एक अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे। सृष्टि के बारे में हम जानेंगे। आज आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडर और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियार से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियालों को दिन और अंधियार को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार से पहला दिन हो गया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। जितने देखने वाले सुनने वाले प्रभु जी आज के वचन से आशीषित होने पाए पिता। और आपकी जो सृष्टि आपने बनाई उसके ऊपर वो पिता पर विश्वास कर प्रभु जी कि तूने बनाया प्रभु जी। और उस सृष्टि का परमेश्वर पिता आपकी ओर से पिता परमेश्वर महान कार्य प्रभु जी आपने सृष्टि पे पिता बनाए ताकि लोग उसके ऊपर रहे पिता और आपकी महिमा करें। जितने लोग देखे सुने पिता उनका जीवन उनका हृदय पिता आपके जैसा बने प्रभु जी। वो आपकी आराधना प्रार्थना आपकी महिमा करने वाले बने, आपकी इच्छाओं के अनुसार चलने वाले बने पिता। और आप मेरी मुख सोकर बोले पवित्र आत्मा सहायता मत कर प्रभु जी। हरि पुत्र आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया। तो पहले दिन परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले से देखा कि अच्छा, और परमेश्वर उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। इस प्रकार से परमेश्वर ने पहला दिन बना दिया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर नीचे के जल और इसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर। इस प्रकार से दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान पे इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको परमेश्वर ने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार से पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, फलदायी वृक्ष जिनके बीच एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार से तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और चिन्ह और नियमित और समयों और दिन और वर्षों के कारण हो, और वैसा ही हो गया। और वे ज्योतियों आकाश के अंतर पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन में प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। और परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे और तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियार से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार से चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। और इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, और चलते फिरते जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी परमेश्वर ने सृष्टि किया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहा कि उनको आशीष दी, फूलो फल और समुद्र जल में भर जाओ। हालेलुया। तथा सांझ हुई, फिर भर हुआ। इस प्रकार से पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी के एक जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशु और जाति जाति के घरेलू पशु को और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतु को बनाया परमेश्वर ने, और देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में बनाए। वे समुद्र की मछली के और आकाश के पक्षी और घरेलू पक्षी और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि 6 दिन के अंदर ही आदम को भी बना दिया। हालेलुया। छठवें दिन में परमेश्वर ने रेंगने वाले जीव जंतु घरेलू पशु को बनाया और आदम को भी बनाया, और सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। लेकिन मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखे। हालेलुया। सारे जीव जंतु को परमेश्वर बनाया
तब जब हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पर उसका वर्णन दिया गया है कि जब परमेश्वर ने सारे सृष्टि के जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु, घरेलू पशु, जंगली पशु, जितने भी परमेश्वर ने बनाया था, सारे को बनाकर आदम के सामने लाकर कहा कि इसका नाम रख दे। जब उन्होंने नाम रखा तो आज भी वही नाम हम देखते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने आदम के खला देखा तो परमेश्वर ने आदम के लिए भी परमेश्वर ने एक सहायक को बनाया। यानी परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की रचना की और 6वें दिन ही आदम को भी बनाया और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर एक महत्वपूर्ण सृष्टि को रचा है। आज बहुत सारे मनुष्य अपनी बुद्धि, अपनी समानता के अनुसार कहते हैं कि सृष्टि अपना बनी हुई है और वे किसी ने पकड़ के रखा है, किसी ने उसको संभाल कर रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मेरा जो परमेश्वर ने हर एक ग्रह को, जिसे चांद लटका हुआ वैसे पृथ्वी लटकी हुई है, जिसे सूर्य लटका हुआ वैसे ही चंद्रमा लटका हुआ है। एक दूसरे के प्रति परमेश्वर ने एक आकर्षण दिया है कि एक दूसरे के प्रति वो एक दूसरे से दूर ना रहे। वो हालेलुया। उनको परमेश्वर के स्थान पे उनको खड़ा कर दे कि तुम्हें ये कार्य करना है, वही कार्य आज भी करता है। यदि परमेश्वर सूर्य को कह दे कि तुम्हें अस्त नहीं होना है तो अस्त नहीं होगा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आज भी हर एक काम करते हैं। परमेश्वर ने सृष्टि को दिया, वैसे ही मनुष्य को परमेश्वर ने पृथ्वी पर इसलिए रचा कि उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना करे। महत्वपूर्ण सृष्टि के अंदर एक ही वो है जो मानव जाति परमेश्वर ने रचा है कि उसकी आराधना प्रार्थना करे। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य संसार की बातों में जाकर संसार के अभिलाषों में फंसा हुआ है, संसार की सृष्टि के और फंसा हुआ है, शैतान के हाथ में फंसा हुआ है, लेकिन वो बाहर निकलना नहीं चाहते। जितना निकलना चाहते उनको परमेश्वर ने चुना है और अपनी महिमा के लिए खड़ा किया है। यदि आप भी आज परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चाहते कि परमेश्वर आपको निकाले तो आज की प्रार्थना करें, आयम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी में प्रार्थना करता हूं जितने इस प्रभु सृष्टि अपने रचा पिता, उसमें महत्वपूर्ण एक मानव को अपने बनाए पिता कि आपकी भक्ति, आपकी आराधना करे। लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य पिता आपसे दूर होते जा रहा है, आपसे कोसों दूर हो चुका पिता। आपके प्रेम में वो नहीं है, लेकिन दुनिया के प्रेम में बना प्रभु। उन लोगों के लिए मैं आज प्रार्थना करता हूँ। हर व्यक्ति प्रभु तुझे जान नहीं पाए, हर व्यक्ति तेरे सामने झुक नहीं पाए, हर व्यक्ति तुझसे आराधना प्रार्थना करने वाला बने। यीशु के नाम पृथ्वी छोड़ते कि तेरा वचन जाए, हर व्यक्ति सुनकर उनका जीवन बदले और प्रार्थना का जीवन बने मेरे पिता। आपके राज्य की वारिस बने, होने दे मेरे पिता। आज तेरा आत्मा जाए, हर को सिखाए, समझाए। जैसा आपने आदम का अधिकार दिया वैसे हर व्यक्ति को दिया था कि आपकी आराधना प्रार्थना पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखे। और पिता परमेश्वर को शिक्षा, समझ, बुद्धि, ज्ञान दे। तेरा आत्मा काम करे जीवन में और आत्मा से मत भर कर आपके राज्य की वारिस बने, होने दे मेरे पिता। हर एक तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो में सबको जय मसीह।